का उदाहरण हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, न्यू चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स। अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स से होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स से केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन का अध्ययन करते हैं और उससे रिलेटेड इफेक्ट का अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड दियर रिलेटेड इफेक्ट नॉन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम मेन आपका रेट का स्टडी करते हैं। रेट मतलब कि आपको कोई रिएक्शन आपका कैसे बन रही है, कितनी जल्दी बन रही है, कितना उसका टाइम लग रहा है, वो आपका ये रेट होता है। अब देखिए आपका रिएक्शनें जो होती हैं तीन टाइप की हो सकती हैं। एक होती है आपकी फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन की जो आपकी क्विकली हो जाती है, जिसको मतलब आपका इतनी क्विकली होती है 1 सेकेंड 2 सेकेंड, इसमें आपकी कुछ रिएक्शनें हो जाती हैं, उनको हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। एक होती है आपकी स्लो रिएक्शन जो आपकी बहुत देर में होती है, आपकी महीनों में हो जाती है, सालों में हो जाती है। जैसे कि आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लोहे में जब जंग लगता है 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। ठीक है, तो एक आपकी स्लो रिएक्शन भी होती है। इन दोनों के बीच में एक आपकी मीडियम रिएक्शन होती है, जिनमें आपका ना तो बहुत ही जल्दी होती है और ना बहुत ही इतनी लेट होती है। तो जब आपका रेट होता है, रेट आपका बिटवीन वाली जो आपका मीडियम जो रिएक्शन होती है उनके लिए होता है। क्लियर है। अब रेट होता क्या है उसको देखें। रेट हम किसे कहते हैं? रेट आपका क्या होता है? देखो रेट आपका होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम नॉन एज रेट। इट मीन्स देखो आपका किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज पर यूनिट टाइम में, किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। तो रेट इक्वल टू आपका क्या होता है? देखिए रेट आपका होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो रेट आपका चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम, तो ये आपका रेट है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम नॉन एज रेट। देखिए रेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेट को हम आपका स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल आर इक्वल टू आपका क्या होता है? डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो आर इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी होता है। डेल्टा एक्स आपका क्या होता है? का चेंज इन कंसंट्रेशन, और डेल्टा टी आपका क्या होता है? टाइम इंटरवल। ठीक है, हो गया। अब देखिए आपका जैसे आपका सपोज कोई रिएक्शन है ए डैश करके, आपका ये क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। तो आपका ए आपका प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसके लिए रेट क्या होगा? देखिए आपका आर इक्वल टू आपका यहाँ पे डेल्टा ए का कंसंट्रेशन, भाई एक्स की जगह ए का कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका रेट हो जाएगा। क्लियर है भाई। लेकिन आपका देखिए रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, ये भी याद रखें। एक और एग्जांपल देखें आप, जैसे आपका ये है ए डैश करके यहाँ पे पी बन रहा है या बी बन रहा है। ए यहाँ पे रिएक्टेंट और बी आपका क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आर रेट इक्वल टू क्या होगा भाई? रेट आपका होगा डेल्टा ए का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा बी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए आपका डेल्टा ए का कंसंट्रेशन और डेल्टा टी माइनस में होगा और आपका प्लस में, प्रोडक्ट का प्लस में और रिएक्टेंट का रेट आपका माइनस में। अब ऐसा होता क्यों है? आपका रिएक्टेंट में ये माइनस क्यों आ रहा है? माइनस साइन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या कहते हैं, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए आपका
एग्जाम्पल के तौर पे यही आपका, सपोज करो, देखो आपका ये जो ए था ये आपका 50 मोल पर लीटर लेता हूँ मैं। सपोज करो आपका 50 मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन था, ठीक है, ए का, और इनिशियल कंसंट्रेशन बी का 0, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी तब कुछ नहीं बना होगा। अब आफ्टर टी टाइम यानी 5 सेकेंड बाद या 10 सेकेंड बाद देखिए आपका बी कितना बन गया, 20 मोल पर लीटर बन गया। अगर 5 सेकेंड बाद, आफ्टर 5 सेकेंड, तो आफ्टर 5 सेकेंड आपका बी कितना बन गया, 20 मोल पर लीटर बन गया। तो अब ए कितना बच गया, ए आपका 50 में 20 घटाएंगे 30 बच गया। तो इससे आपको क्या मिला, इससे आपको ये मिला कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे को बढ़ेगी तो वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, कम होगा। रेट दोनों का इक्वल होगा, रेट दोनों का इक्वल होगा, मतलब कि जब तक बी 50 मोल पर लीटर नहीं आएगा तब तक आपका चलते रहेगी रिएक्शन। तो बी 50 मोल पर लीटर हो गया तो ए कितना हो गया, -50 मोल पर लीटर हो गया। तो रेट ऑफ क्या, रेट क्या आपका, रेट आपका कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक हो गया। तो अब अगर हम ग्राफ खींचें, एक ग्राफ खींचता हूं मैं, किसके बीच, आपका रेट रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए। आपका देखिए ग्राफ खींचा जा रहा है आपका किसके लिए, कंसंट्रेशन, आपका ये कंसंट्रेशन है और ये आपका टाइम है, ठीक हो गया। तो देखिए आपका प्रोडक्ट के लिए रिएक्शन, ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ होगा, ऐसे ये रिएक्टेंट का, ये ग्राफ आपका रिएक्टेंट का है। रिएक्टेंट का है मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, जैसे ये पॉइंट है तो आपका कंसंट्रेशन यहाँ था, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन घट गया, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन और घट गया, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन और घट गया। यानी कि जैसे जैसे हमने टाइम आगे बढ़ाया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है। और प्रोडक्ट के लिए बात करें, प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के लिए ये होगा आपका, ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है और यहाँ पर टाइम है। तो हम प्रोडक्ट के लिए लेंगे तो प्रोडक्ट के लिए आपका ये होगा इस टाइप से। इसमें देखिए आपका ये प्रोडक्ट के लिए है, प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें देखिए जैसे जैसे टाइम इंटरवल होगा, ये आपका ये टाइम पे आपका कंसंट्रेशन, इतने टाइम पे कंसंट्रेशन बढ़ गया भाई, इतने टाइम पे कंसंट्रेशन और बढ़ गया भाई, इतने टाइम पे कंसंट्रेशन और बढ़ गया। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका माइनस क्यों लिया जाता है रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए माइनस इसलिए लिया जाता है कि जैसे जैसे आपका रेट, आपका जैसे जैसे रिएक्शन आगे को बढ़ती है तो वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है। क्लियर है। तो ये आपका रेट है। रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट, यूनिट ऑफ रेट। अगर रेट की यूनिट कहते हैं तो रेट आपका क्या है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी है। पर डेल्टा एक्स कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की यूनिट आपकी क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है, और टाइम की यूनिट आपकी क्या होती है, सेकेंड होती है। तो इसको क्लियर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपकी रेट की यूनिट होगी। क्लियर है। आज के लिए